नमस्कार बच्चों, सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर ई क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 5वीं में हिंदी विषय में आज हम एकम 7 के बारे में अभ्यास करेंगे। एकम का नाम है खाना खजाना। यह एक चित्र पाठ है। आपको यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है जिसको देखकर आपको समझना है। तो चलिए देखिए। पाठ 7 खाना खजाना चित्रपाठ। यह किसका चित्र है? बहुत बढ़िया, रसोई घर का। इस चित्र में रसोई घर का चित्र दिया हुआ है। चित्र में माता है, वह रसोई बना रही है। उसके पास में एक गैस का चूल्हा है और वह चूल्हे पे एक कुकर रखा हुआ है और दूसरी ओर एक तवा है। माँ है, वह रोटियां बेल रही है और तवे पे सेक रही है। पास में पानी का बर्तन है, उसमें पानी भरा हुआ है। माँ के पास में एक कढ़ाई है जिसमें आटा पड़ा हुआ है और दूसरी ओर थाली है, उसमें माँ रोटियां सेक कर रख रही है। माँ के नज़दीक में लड़का बैठा हुआ है, वह खाना खा रहा है और लड़के के पीछे दादी माँ बैठे हुए हैं। उनके हाथ में किताब है और वह पढ़ रही है। माँ के पीछे अलमारी है जिसमें 2 खाने हैं। पहले खाने में फल और सब्जियाँ रखी हुई है। सब्जियों में आलू, लौकी, भिंडी जैसी सब्जियाँ हैं और फल में सेब, संतरे और केला है। दूसरे खाने में डिब्बे रखे हुए हैं और माँ की दूसरी ओर दूसरी अलमारी है। यहाँ पे आप देख सकते हो। दूसरी अलमारी में यहाँ पे डिब्बों में अचार, दाल, मिर्च मसाले, तेल आदि रखे हुए हैं। उसके ऊपर यहाँ पे बर्तन भी रखे हुए। बर्तनों में थाली, गिलास, केतली आदि दिखाई दे रहा है। केतली यानी किटली। और ऊपर डिब्बे रखे हुए हैं। यहाँ पे दादी माँ के पीछे एक खिड़की है जहाँ से बादल दिखाई दे रहे हैं। तो इस चित्रपाठ में रसोई घर का चित्र दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे जो रसोई घर में सुविधाएं होती है वह सारी है, किंतु आपको कुछ यहाँ पे और भी ध्यान से देखना है। कौन कौन सी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। तो जैसे आज के समय में रसोई घर में प्लेटफॉर्म होता है, पानी का नल होता है, एक्वागार्ड की सुविधा होती है। यह सब इस रसोई घर में नहीं दिखाई दे रही है। तो इस चित्रपाठ को आपने ध्यान से देखा और सीखा। अब हम रसोई घर में कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं। सब्जियां हो या फिर फल हो या अनाज हो, कुछ भी हो, पर उसको हिंदी में क्या कहते हैं, उस शब्दों के बारे में हम आगे अभ्यास करेंगे। तो चलिए देखिए। फल के नाम हिंदी में શું કહેવાય તે જુઓ। ચીકુ, ચીકુ। नारंगी, नारंगी। संतरा ने संतरा। द्राक्ष को अंगूर कहते हैं। जमरूख को अमरूद कहते हैं। केरी को आम कहते हैं। नारियल को नारियल कहते हैं। फालसा को फालसाई कहते हैं। सीताफल ने शरीफा। अनानास ने अनानास। दाड़म ने अनार કહેવામાં આવે છે અને શેરડીને ઈખ કહેવામાં આવે છે। તો આ બધા ગુજરાતી શબ્દોના હિન્દી શબ્દો તમને અહીંયા આપેલા છે। આ હતા ફળના નામ। એવી રીતે આગળ જુઓ। અનાજના નામ આપેલા છે ગુજરાતીમાં અને હિન્દીમાં। ગુજરાતીમાં તો તમને ખ્યાલ છે, પણ હિન્દીમાં થોડાક અલગ હોય છે। તો ધ્યાનથી જુઓ અને યાદ રાખો। ગુજરાતીમાં અડદ કહીએ છીએ, હિન્દીમાં ઉડદ કહેવાય। જુવારને જ્વાર। ચોખાને ચાવલ કહેવાય છે। બાજરીને બાજરા કહેવાય।
વટાણાને મટર કહે છે. તુવેરને અરહર પણ કહેવાય અને તુહર, આ બંને શબ્દોનો હિન્દીમાં ઉપયોગ થઈ શકે છે. ચણાને ચના, મકાઈને મક્કા, મગને મૂંગ. તો અહીંયા અનાજના જે ગુજરાતી નામ આપેલા છે તેના હિન્દી શબ્દો તમે જોયા. હવે એવી જ રીતે સબ્જીઓના નામ એટલે કે શાકભાજીઓના નામ. શાકભાજીઓના ગુજરાતીમાં તો તમને ખ્યાલ જ છે, પણ અમુક શાકભાજી એવા છે કે જેના ગુજરાતી અને હિન્દી બંને અર્થ અલગ અલગ થતા હોય છે. તો જુઓ, ગુજરાતીમાં આપણે અળવી કહીએ છીએ, હિન્દીમાં અરવી બોલાય. ગુજરાતીમાં કંકોડા, કંકોડા, ફુલેવર, ફૂલગોભી, દૂધીને લૌકી કહેવાય, ટામેટાને ટમાટર કહેવાય, તુરિયાને તુરઈ અથવા તોરઈ બંને શબ્દોનો ઉપયોગ કરી શકાય. પાલકને પાલક, સુરણને જમીકંદ અથવા સુરણ બંને શબ્દોનો ઉપયોગ થઈ શકે. કારેલાને કરેલા, કોળું, કુંભળા અથવા કદ્દુ, ગાજરને ગાજર, ગુવારસિંગને ગ્વારફલી, ટીંડોળા તો ચચરીડા અથવા કુંડું અને બટાકાને આલુ. તો આમ ગુજરાતી શબ્દ શાકભાજીના હિન્દી શબ્દ અહીંયા આપેલા છે. હજુ તો આવા બીજા ઘણાય શબ્દો છે જે હું તમને સ્વાધ્યાયમાં મોકલાવીશ. તો બાળ દોસ્તો, આજે આપણે આ પાઠ નંબર 7માં ખાના ખજાના ચિત્રપાઠમાં જે ચિત્ર આપેલું હતું એ રસોઈ ઘરનું હતું અને જે રસોઈની સુવિધાઓ રસોઈ ઘરમાં હોય છે એ બધી આપણે જોઈ. તો બાળ દોસ્તો, તમને આ પાઠ સમજમાં આવ્યો હશે. અને એના સિવાય રસોડામાં આપણે રસોઈ બનાવતી વખતે પણ અનેક રીતનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. જેમ કે રસોઈમાં કેટલીક વસ્તુઓ છે શેકીને બનાવીએ, કેટલીક વસ્તુઓ તળીને બનાવતા હોઈએ છીએ અને કેટલીક વસ્તુઓ ઉકાળીને बनावता होइए છીએ. तो इस तरह इस पाठ में जैसे कि बेसन के पकोड़े तलकर बनाए जाते हैं, गेहूँ की रोटी है वह सेक कर बनाई जाती है और चाय है वह उबाल कर बनाई जाती है. तो यह सारी चीज़ें भी रसोई घर में हम बनाते ही हैं. तो इस तरह आज हमने यह चित्रपाठ का अभ्यास किया. आपको समझ में आया होगा. धन्यवाद.